नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एक कमेंट ऐसा है जो कि आप सबको जानने की ज़रूरत है और लोग बहुत कन्फ्यूज हैं। मैं कमेंट के बारे में बता रहा हूँ, लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि किस कैटेगरी में नाम आने के चांस ज़्यादा हैं। इनकम सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, कास्ट सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, मतलब जाति प्रमाण पत्र। तो नर्सरी, केजी और पहली क्लास के जो EWDG एंड सीनियर कैटेगरी फॉर्म निकलेंगे, किस कैटेगरी से फॉर्म भरें, इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भरें या कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भरें, किस कैटेगरी से नाम आने के ज़्यादा चांस होते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन है, लोग कन्फ्यूज करते हैं इस चीज़ में। मैं आप सबको बताऊंगा इसकी जानकारी और फॉर्म कब तक निकल जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इससे पहले जो लोग चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। देखिए, दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली क्लास के जनरल कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भरे गए थे। उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी हो चुकी लगभग। आप EWDG एंड सीनियर कैटेगरी 2024-25 सत्र के नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिए लोग वेट करें कि आखिर फॉर्म कब तक निकलेगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि किस कैटेगरी में नाम आने के चांस ज़्यादा होते हैं। देखिए, दो कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होता है बेसिकली। एक EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। दूसरा DG कैटेगरी यानी डिसएडवांटेज ग्रुप, जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, जैसे कि SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट भी है और कास्ट सर्टिफिकेट है, तो किस कैटेगरी से फॉर्म भरें कि हमारे बच्चे का नाम आ जाए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप जिस कैटेगरी से हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से, सपोज करो आप OBC कैटेगरी से हैं, लेकिन आप कि एक फैमिली की पूरी इनकम एक साल में 1 लाख से कम है, तो ओबेस आप EWS कैटेगरी से फॉर्म भरिए इनकम सर्टिफिकेट बनवा के। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, और आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, ईयरली पूरी फैमिली की मिला दिया जाए, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म भरिए। देखिए, ये लकी ड्रॉ बेस होता है, दोनों के चांस 50-50 होते हैं। ऐसा नहीं कि आप EWS से भरेंगे तो आपके बच्चे का नाम आएगा और आप कास्ट सर्टिफिकेट से भरे तो आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। जिसका नाम आना होता है, इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भरेंगे तब भी आ जाता है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म भरेंगे तब भी आ जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत करिए, आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से फॉर्म भरिए। सारे कैटेगरी के चांस बराबर होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो EWS कैटेगरी से फॉर्म भरिए, यानी इनकम सर्टिफिकेट तब लगवाना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी कास्ट के अंतर्गत आते हैं और आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से ज़्यादा है साल की, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म भरिए। SC से हैं तो SC सर्टिफिकेट लगाइए, ST है तो ST सर्टिफिकेट लगाइए, OBC है तो OBC सर्टिफिकेट लगा के आप फॉर्म भरिए। और फॉर्म कब तक निकल जाएगा, तो फॉर्म बहुत जल्दी निकलने वाला है। आप लोग तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। फॉर्म जैसे निकलेगा, इसका भी कोई कंफर्म डेट नहीं है डिक्लेयर, लेकिन फरवरी के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म निकलने के पूरे चांस है। जैसे निकलेगा, मेरे प्रॉमिस है, मैं सबसे जल्दी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और मैं इस पर नोटिफिकेशन चेक करता रहता हूँ और मेरे पर नोटिफिकेशन आ भी जाता है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं आप तक जरूर पहुँचाऊंगा। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि किस कैटेगरी से फॉर्म भरें। जिस कैटेगरी के थ्रू आप आते हैं उसी कैटेगरी से फॉर्म भरें। फॉर्म नाम आना होता है तो किसी भी कैटेगरी से नाम आता है, नाम नहीं आना होता तो नहीं आता है। तो इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।